हेलो इंडिया, मैं और ऋषभ, आप देख रहे हैं ऋषभ स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसका नाम है। इसमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा। रियल नंबर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये सारा नंबर्स में, और एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला पार्ट में कौन कौन सा नंबर आ जाता है? होल नंबर। होल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर +1 +2 +3। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2। इंटीजर यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स। और रैशनल नंबर जो हम लोग को पढ़ना है, और यहाँ पे इरेशनल नंबर। यही दो नया नंबर जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और रैशनल नंबर का आइए तो डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि वही अभी हम लोग को पढ़ना है। The number of the form p by q where p and q are known as rational numbers. Explain. ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 1/2। ये 1/2 बाई के फॉर्म में लिखा है, जहाँ पे p = 1 है, q = 2 है कि नहीं? और ये जो p where p and q are integers, या इंटीजर होगा, छूट गया है, integers, p and q are integers, और q is not equal to 0। जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये 1/2 बाई के फॉर्म में भी है, p = 1, q = 2, और q का वैल्यू q 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। हो सकता है आपको समझ में ना आया, एक बार फिर समझ लीजिए। कोई भी नंबर है अगर 1/2 और ये बाई के फॉर्म में लिखा है, और इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि 2 है, और ये 0 को इक्वल नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, और अच्छा हाँ, बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स को एक डाउट आ रहा था कि फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखने नहीं समझ में आता है। उसके लिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ताकि समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत ना हो कहीं भी अगर आप जाए तो। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर, जैसे कि 1 2, तो सारा नेचुरल नंबर तो होल नंबर होता है, क्योंकि होल नंबर होता है। होल नंबर इज इक्वल टू 0 प्लस काउंटिंग नंबर, और नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 प्लस, तो ये तो है ही होल नंबर इज एक मिनट ज़रा स्क्रीन आप थोड़ा देख लीजिएगा। होल नंबर यहाँ पे जो होता है वो होता है 0 प्लस काउंटिंग नंबर, यानी कि 0 जुड़ जाता है बस काउंटिंग नंबर के साथ, और कुछ भी नहीं। और नेचुरल नंबर में बस काउंटिंग नंबर होता है। तो सिंपल सा बात है कि जब ये यहाँ है काउंटिंग नंबर में जब जुड़ता है तो ये होगा ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है। अब होल नंबर में तो 0 भी आ जाता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो उस हिसाब से एवरी होल नंबर इफ नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स होता है वो होल नंबर में नहीं आता है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा। हम लोग फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंटीजर लेते हैं, जैसे कि -1 0, दो इंटीजर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। अब इनमें देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ हम लोग नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये जो -1 और 0 है दोनों ही रैशनल नंबर है, और ये इंटीजर भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए जो होल नंबर होता है उसमें आता है स्लीप और स्लीप 0 और काउंटिंग नंबर, उसमें फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आता है। मे भी हो सकता है आपको स्क्रीन थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, तो प्लीज़ अपसेट मत होइएगा। आई थिंक अब ठीक दिख रहा है आपको। ओके, तो होल नंबर में स्लीप और स्लीप 0 और काउंटिंग नंबर्स आता है, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं आता है। तो यहाँ पे हो सकता है रीज़न पूछे तो आप बता सकते हैं इसको और क्वेश्चंस में कि होल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे एक लास्ट टर्म था जो आपको समझना होगा ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो।
जैसे कि देखिए 1/2 है, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 30/30 से तो यहाँ पे आ जाएगा 30/60, और अगर हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करते हैं तो ये वापस से 1/2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो बस इसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको निकालना है ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3/4 है इंटू 30/30 कर दीजिए, 2/9 है, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी नंबर से, और आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक बहुत आसान क्वेश्चन था ये, मतलब एकदम बच्चा वाला है, आप निकाल सकते हो। ये जो एक होमवर्क है मेरे लिए आपकी तरफ से, राइट इन कमेंट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 1/3। प्लीज़ लिख दीजिएगा, पॉइंट नहीं एटलीस्ट सही कैलकुलेटर से करके, लेकिन लिख दीजिएगा, कमेंट पड़ जाएगा मेरा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं